नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की चौरे में। आज हम MBA सेमेस्टर 4 के करंट ट्रेड एंड केसेस इन फाइनेंस का सब्जेक्ट देखेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो चलो तो देखते हैं। आज हम एक इंटरेस्टिंग फाइनेंस केस स्टडी देखेंगे, जहां एक एंजल इन्वेस्टर राम एक बिजनेस में 5 लाख इन्वेस्ट करता है और उसे हर साल 25% रिटर्न चाहिए। तो चलिए जानते हैं 5 साल बाद उसका पैसा कितना होगा और उसे बिजनेस में कितनी इक्विटी मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट एंड एनालाइज द फॉलोइंग्स। तो उस फर्स्ट है, व्हाट इज़ द एंजल्स इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ऑफ आफ्टर 5 ईयर्स। मीन्स सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 साल बाद उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। तो उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकालने के लिए आपको ऐसा फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा, A इक्वल P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R ब्रैकेट कंप्लीट N। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। ये एंजल इन्वेस्टर के आपको वर्थ निकालनी है। तो पहले हम इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई देगा, इसकी प्रिंसिपल्स अमाउंट्स मीन्स P आपको दिया है इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रुपीज़ 5 लाख, 5 लाख आपको दिया है। तो हम यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ लिखते हैं। तो आपको यहाँ अमाउंट निकालनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ 5 लाख और मल्टीपल आपको मल्टीपल करना है ब्रैकेट में 1 प्लस R। आपको रेट दिया है, कितना रेट दिया है 25% का रिटर्न। मीन्स ये क्या हुआ, रेट। तो रेट आपको ऐसे लिखना है 0.25 ब्रैकेट कंप्लीट। और जो N है इसके कितना आपको ईयर दिया है 5 ईयर। तो यहाँ आपको 5 लिख देना है। तो इसका जो इस फॉर्मूला में आपको सिंपली जो आपको दिखाई देगा, सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे कि यहाँ 5 लाख मैंने लिख दिया, 5 लाख मल्टीपल तो 1 प्लस 0.25 आपको कैलकुलेट करना है। उसका आंसर आता है 1.25 ब्रैकेट में लिख देना है। तो यहाँ N आपका जो आएगा 5। तो ये कैलकुलेट कैसे करना है, जो हमारा 5 है तो हम यहाँ 5 लाख लिखते हैं पहले। 5 लाख मल्टीपल, ये कैसे कैलकुलेट करना है तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ कैलकुलेटर पर 1.25 जो हमारी वैल्यू आई थी, यहाँ वो निकालने के लिए 2 बार मल्टीपल दबाना है आपको। और उसके बाद इक्वल का साइन यहाँ आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको दिखाई देगा कि यहाँ 5 है। तो कितने ईयर्स है 5 ईयर्स के, उसके 5 ईयर्स यहाँ दिए तो हम 4 लेंगे। यहाँ 6 होगा तो आप 5 लेंगे, पर यहाँ 5 है तो आप कितने बार दबाएंगे, इक्वल्स टू 4 बार दबाएंगे। तो यहाँ 5 है तो आप क्या दबाएंगे 4 बार। तो इसका हम निकालते हैं, मल्टीपल किया हमने 2 बार, उसके बाद इक्वल हमें 4 बार दबाना है। आपके कैलकुलेटर में आप करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 तो इसकी वैल्यू आई 3.051। यहाँ आपको दिखाई देगा 75। 50 के ऊपर जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ जो होती है 0.51, तो हम यहाँ 52 लेंगे, एक ऐड करेंगे। तो यहाँ हम लेंगे 3 डिजिट आपको लेने हैं। तो हमारे वैल्यू आई 3.052। तो आपको मल्टीपल करना है 5 लाख मल्टीपल 5 लाख मल्टीपल करना है आपको। आपकी जो वैल्यू आई थी 3.052।
तो इसका आंसर आया 15,26,000। तो आपको यहाँ लिख देना है 15,26,000। तो ऐसे ही आपको अमाउंट निकालनी है। तो हमारी अमाउंट निकल के आई 15,26,000। तो ये हमारा 5 साल बाद का 15,26,000 लाख चाहिए थे, तब उसे 25% ऑफ रिटर्न मिला। तो ये था फर्स्ट आंसर। उसके बाद हमें सेकेंड दिया है, इफ द इन्वेस्टर एंड द एंटरप्रेन्योर have agreed that based on the financial projects, the value of the business at the end of 5 years would be rupees 10,50,670। तो अब एंटरप्रेन्योर के फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के हिसाब से हमें बिजनेस की वैल्यू 5 साल बाद 10,50,670 होगी। तो हम जो राम की इक्विटी रिक्वायर इक्विटी परसेंटेज जो है, इक्विटी परसेंटेज बनेगी। तो कितनी बनेगी वो हमें निकालना है। तो सेकेंड क्वेश्चन का हमें आंसर्स लिखना है। तो हमें वैल्यू ऑफ द बिजनेस हमारे जो 5 लाख हमें आंसर इसमें दिया है क्वेश्चंस में 10,50,670। तो हमारा जो वैल्यू ऑफ द बिजनेस 5 ईयर्स दिया है वो लिखना है। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट वर्थ आफ्टर 5 ईयर जो हमने निकाली 5 ईयर की, वो वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है 15,26,000। तो उसका जो फॉर्मूला है, इन्वेस्टर इक्विटी परसेंटेज इक्वल टू इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट वर्थ अपॉन वैल्यू ऑफ बिजनेस मल्टीपल 100। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट जो वर्थ अमाउंट है वो आपको यहाँ लिखनी है। जो हमारी जो वैल्यू आई 15,26,000 यहाँ आपको लिखनी है। $26,000 और यहाँ वैल्यू ऑफ अ बिजनेस जो आपकी वैल्यू ऑफ द बिजनेस आपको ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, वो आपको यहाँ लिखनी है 10,50,670 मल्टीपल करना है 100 से। तो इसे मैं आपको यहाँ कैलकुलेटर में दिखा देती हूँ। यहाँ आपको डिवाइड करना है, डिवाइड 10,50,670 उसका मल्टीपल 100, जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीपल कर रहे हैं 100। तो हमारा आंसर आया 145.2। तो हमारा जो परसेंटेज आया 145.2%। ऐसे आपको आंसर यहाँ लिखना है। क्वेश्चन सेकेंड का भी आंसर यहाँ आ गया। तो जो कि नहीं है पॉसिबल कि 100 से ज़्यादा इक्विटी नहीं मिल सकती, किसी को भी 100 से ज़्यादा इक्विटी नहीं मिल सकती। तो दोस्तों इस केस से हमें ये सीखने को मिलता है कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेड रिटर्न और बिजनेस की प्रोजेक्ट वैल्यू मैच होनी ज़रूरी है। तो नहीं हो तो रिटर्न कम मिलेगा, ये फिर इक्विटी डिमांड अनरियलिस्टिक हो जाएगी। अगर आपको ऐसे फाइनेंस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स सिंपल तरीके से समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं और इसकी वैल्यू चेंज होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।